Students, our today's topic is importance of carbon, which is the continuity of the chapter number 2, that is the chapter name is biochemistry. अब जो बायोकेमिस्ट्री है, बायोकेमिस्ट्री is that branch that deals with the study of the chemical composition of the living organisms and the chemical processes which are taking place in those living organisms. तो इसमें इसके दो जो है वो कंपोनेंट हैं इस बायोकेमिस्ट्री के कि एक उसकी कंपोजिशन क्या है और दूसरे उसमें जो प्रोसेसेस हो रहे हैं वो प्रोसेसेस जो है वो कौन कौन से हैं। तो कंपोजिशन जब हम स्टडी करते हैं तो उस कंपोजिशन में सबसे पहले हमारे पास जो है वो क्या आता है, कार्बन जो है वो आता है। अब कार्बन जो है वो इतनी अहमियत का हामिल क्यों है, लिविंग बॉडीज में ये इतना ज्यादा क्यों मौजूद है कि ये कहा जाता है दैट कार्बन ऑक्युपाइज अ सेंट्रल पोजीशन इन द स्केलेटन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो स्केलेटन है उसमें सेंट्रल पोजीशन ऑक्युपाई किए हुए है। क्यों ऐसा क्यों है, इसकी ऐसी क्या जो है वो वजूहत है, क्योंकि लिविंग बॉडीज जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से जो है वो बनी हुई होती हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। और जो हाइड्रोकार्बन्स हैं दैट हाइड्रोकार्बन्स आर द हाइड्रो एंड कार्बन, मीन हाइड्रोजन एंड कार्बन का जो कॉम्बिनेशन है दे आर कॉल्ड द हाइड्रोकार्बन्स एंड हाइड्रोकार्बन्स विद देयर डेरिवेटिव्स दे फॉर्म द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब हाइड्रोकार्बन में बेसिक चीज क्या है, कार्बन है और लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिक कंपाउंड के बने हुए हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो हाइड्रोकार्बन है और हाइड्रोकार्बन जो है वो कार्बन के बने हुए हैं। तो कार्बन की इतनी अहमियत क्यों है, कार्बन की जो अहमियत है हमारी जिंदगी में लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जब बॉडी में, दैट इज ड्यू टू द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो हम इसमें पढ़ेंगे, टेट्रावैलेंसी ऑफ द कार्बन, कैटिनेशन, वैरायटी ऑफ द कंपाउंड फॉर्मेशन एंड कार्बन बाइंड टू द अदर एलिमेंट्स। पहला देखते हैं टेट्रावैलेंसी। अब कार्बन जो है वो फोर्थ ए ग्रुप से बिलोंग करता है, पीरियोडिक टेबल के फोर्थ ए ग्रुप से ये बिलोंग जो है वो करता है। अब फोर्थ ए ग्रुप जो है उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक जो उसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है उसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो पाए जाते हैं। अब चूंकि ऑक्टेट रूल के मुताबिक हर एलिमेंट जो है वो क्या करता है कि अपने आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने की कोशिश जो है वो करता है, तो या बाय गेनिंग और बाय लूजिंग और बाय शेयरिंग। तो कार्बन के पास चूंकि 8 में का हाफ मौजूद है 4, तो इसको 4 जो है वो क्या चाहिए, मजीद इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये क्या करता है, 4 इलेक्ट्रॉन को दूसरे एटम के 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या कर लेता है, शेयर करता है। तो ये शेयर करता है अपने इलेक्ट्रॉन्स को। सो इट हैज द टेट्रावैलेंसी, कि इसमें 4 वैलेंसीज जो है वो खाली हैं 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए, तो ये 4 बॉन्ड बनाने की सलाहियत रखता है। सो कार्बन मेक्स द 4 बॉन्ड्स। कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बनाता है। Like this. So that is the tetravalency of the carbon, and that is the maximum number of the bond formation by the elements. Second property, catenation or the self linkage. Catenation or self linkage, that is the only property of the carbon in the periodic table. पूरे periodic table में ये सिर्फ कार्बन की जो वो प्रॉपर्टी है कि कार्बन अपने जैसे 4 कार्बन एटम्स के साथ फर्दर जुड़ने की सलाहियत रखता है। The ability of the element, the ability of the atom of the element to combine with the similar type of the atoms, that is called the catenation or the self linkage. तो कार्बन चूंकि टेट्रावैलेंसी रखता है तो एक कार्बन जो है वो आगे 4 अपने जैसे कार्बन के साथ जुड़ने की सलाहियत जो वो रखता है, that is called the catenation. अब यही जो इसकी सेल्फ लिंकेज की प्रॉपर्टी है ये इसे इस काबिल बनाती है कि ये क्या कर सके, वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स के फॉर्मेशन जो है वो कर सके। इसीलिए हम कहते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो लाखों में जो है वो पाए जाते हैं। वो क्यों, वो इसी वजह से कि इसी सेल्फ लिंकेज की प्रॉपर्टी की वजह से कार्बन जो है वो वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स बना सकता है। ये
ओपन चेन कंपाउंड भी बनाता है, ये ब्रांच्ड चेन कंपाउंड भी बनाता है, ये रिंग्ड कंपाउंड्स भी जो है वो बनाता है। जैसा कि फॉर एग्जांपल पेंटेन। पेंटेन एक 5 कार्बन हाइड्रोकार्बन है, यानी 5 कार्बन के से जब वो मिलकर बना हुआ एक हाइड्रोकार्बन है। तो 5 कार्बन 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 CH3, बाकी दरमियान में CH2, दैट इज द पेंटेन। 5 कार्बन है। अब ये भी पेंटेन है, CH3 CH3 CH2 CH CH3, ये भी पेंटेन है, दैट इज इट्स आइसोमेरिक फॉर्म। कार्बन 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 और नीचे भी कार्बन, CH3 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 CH3, that is also the pentane, that is N-pentane, isopentane, neopentane. These three are formed of only the 5 carbons, but they have the different properties. इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि इनमें 5 कार्बन तो हैं, लेकिन उनकी अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट है। ये ओपन चेन है, ये ब्रांच चेन है। इसी तरह 5 कार्बन वाला ही जो है वो रिंग कंपाउंड भी बनाएगा, 1 2, ये लेंगे 5 कार्बन वाले ने रिंग कंपाउंड भी बना दिया, 5 कार्बन। अब इसकी बैलेंसी पूरी करें, CH2 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 CH2, दैट इज साइक्लोपेंटेन। तो ये जो साइक्लोपेंटेन, ये सारे ही जो है वो क्या है, 5 कार्बन वाले जो है वो कंपाउंड। सो ड्यू टू दिस कैटिनेशन सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी, वैरायटी ऑफ द कंपाउंड फॉर्मेशन इज देयर। अ वेरी फेमिलियर ऑर्गेनिक कंपाउंड बेंजीन, that you all know about benzene, that it is a 6 carbon compound. Alternatively single double bond जो है वो इसमें लगते हैं, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। तो CH 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 और CH, तो इसका C6H6 molecular formula, that is the benzene. Further, there are also the derivatives of the benzene are there. So it makes the variety of the compound as either open chain, branch chain, ring compound, cyclic compounds. So that is the importance of the carbon due to these properties. Fourth one, carbon also bind with other elements. हमें ये जो है वो पढ़ के हमारे ज़हन में क्या आता है कि कार्बन अपने जैसे कार्बन एटम्स के साथ ही मिलता है और किसी के साथ जो है वो मिलने की उसकी सलाहियत नहीं है। ऐसा नहीं है, कार्बन कार्बन के साथ मिलने की सलाहियत तो रखता है, कार्बन दूसरे एलिमेंट्स के साथ भी जो है वो मिलने की सलाहियत रखता है। जैसा कि अब मैंने सिर्फ वो जो है वो एलिमेंट्स के साथ कार्बन को यहाँ पे एक्सप्लेन किया है जो हमारे इस बायोकेमिस्ट्री के बायोमॉलिक्यूल्स में जो है वो पाए जाते हैं। कार्बन विद ऑक्सीजन, कार्बन विद नाइट्रोजन, कार्बन विद हाइड्रोजन, कार्बन विद फास्फोरस। कार्बन विद ऑक्सीजन, कार्बन विद ऑक्सीजन देखें तो एस COC बॉन्ड, COC बॉन्ड, दिस बॉन्ड इज प्रेजेंट इन द कार्बोहाइड्रेट्स, दैट इज द फर्स्ट बायोमॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द लिविंग बॉडीज। कार्बोहाइड्रेट्स में ये COC बॉन्ड की शक्ल में पाया जाता है, इसको ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का नाम दिया जाता है। अब ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जो है वो क्या करता है कि कार्बोहाइड्रेट्स में मोनोसेक्राइड सिंपल मॉलिक्यूल्स जो है वो मिलते हैं और फिर ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड्स जो है वो बनाते हैं। तो मोनोसेक्राइड्स को मिलके पॉलीसेक्राइड बनाने के लिए, ओलिगोसेक्राइड बनाने के लिए, पॉलीसेक्राइड जब वो बनाने के लिए इस ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड की जरूरत जो है वो पड़ती है। ये वाला कार्बन एक मोनोसेक्राइड का होगा, ये वाला कार्बन दूसरे मोनोसेक्राइड का होगा और ये आपस में जो वो ये बॉन्ड जब बनाएंगे तो ये डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, देन पॉलीसेक्राइड जो बन जाएंगे। कार्बन विद नाइट्रोजन, कार्बन नाइट्रोजन के साथ जो लिंकेज बनाता है दैट इज प्रेजेंट इन द प्रोटीन्स नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड, इसको पेप्टाइड बॉन्ड का नाम जो है वो दिया जाता है।
अब पेप्टाइड बॉन्ड कहां इस्तेमाल होता है? जिस तरह मोनोसेक्राइड मिलकर पॉलीसेक्राइड जो है वो बने थे, उसके लिए हमें ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड की जरूरत पड़ी थी। इसी तरह अमाइनो एसिड्स हैं वो आपस में मिलते हैं इसी पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए से, और वो क्या बनाते हैं? पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो वो बनाते हैं और प्रोटीन्स जो मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो अमाइनो एसिड्स को पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन्स जो वो बनाने के लिए पेप्टाइड बॉन्ड की जरूरत मींस के CN बॉन्ड की जरूरत जो है वो पड़ती है। अब इस CN बॉन्ड में ये C जो है ये एक अमाइनो एसिड से है, और ये नाइट्रोजन जो है ये दूसरे अमाइनो एसिड से जो वो होगा, और ये कार्बन और नाइट्रोजन आपस में बॉन्ड जो वो बना लेंगे। कार्बन विद हाइड्रोजन, CH bond that is present in all the biomolecules, that is carbohydrate, proteins, lipids, nucleic acids, ये सब जो है वो बायोमोलिक्यूल्स में पाया जाता है CH bond, but particularly it is more abundant, लेकिन ये आमतौर पे लिपिड्स में ज्यादा कंपैरेटिवली देखा गया है बाकियों की निस्बत। तो लिपिड्स में इसकी अमाउंट जो है वो ज्यादा होती है CH bond की। It acts as a potential source of energy for the living cells। कार्बन विद फास्फोरस, कार्बन फास्फोरस के साथ भी जो है वो मिलता है, लेकिन डायरेक्टली फास्फोरस के साथ कार्बन बाइंड नहीं कर सकता। कार्बन थ्रू ऑक्सीजन जो है वो फास्फोरस के साथ बॉन्ड करता है, दैट इज COP बॉन्ड। इट इज प्रेजेंट इन द RNAs, DNAs, न्यूक्लिक एसिड्स में ये जो है वो पाया जाता है। इस बॉन्ड को फास्फोडाइस्टर बॉन्ड का नाम जो है वो दिया जाता है। तो इसमें जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलते हैं, एक न्यूक्लियोटाइड को दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ जो है वो मिलने के लिए क्या करना पड़ता है कि बॉन्ड बनाना पड़ता है। तो वो आपने जब सुना होगा 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड, तो ये OH है वो आपस में मिलते हैं, और जब वो डिहाइड्रेशन सेंसिस होती है और फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड जो है वो बनता है। तो ये हैं 4 प्रॉपर्टीज, दैट इज टेट्रावेलेंसी ऑफ द कार्बन, catenation, variety of compound formation, and carbon binding capacity with the other elements. These 4 property makes the carbon valuable, makes the carbon to play the vital role in the living bodies by forming the organic compounds. तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो बनाता है, जिनको हम जो है वो लिविंग बॉडीज में, जो कि हम बायो पढ़ रहे हैं, तो हम बायोमॉलिक्यूल्स की बात जो है वो करेंगे। तो बायोमॉलिक्यूल्स में ये कौन कौन से बायोमॉलिक्यूल बनाएगा? माइक्रोमॉलिक्यूल्स, एंड मैक्रोमॉलिक्यूल्स। जो सिंपलर यूनिट्स होंगे उनको हम माइक्रोमॉलिक्यूल्स कहेंगे, विच हैव द लो मॉलिक्यूलर वेट, जो आपने चैप्टर नंबर 1 में भी जो है वो देखा है मॉलिक्यूलर लेवल पे, लेवल ऑफ बायोलॉजिकल और ऑर्गेनाइजेशन में। तो माइक्रोमॉलिक्यूल्स में जो ऐसे जो है वो मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, लेस होता है, अप टू 10,000 AMU जो है वो, उनको हम माइक्रो कहते हैं, और उसके बाद उनका इससे ऊपर उनको हम मैक्रोमॉलिक्यूल्स का नाम जो है वो देते हैं। तो फॉर एग्जांपल माइक्रोमॉलिक्यूल्स में मोनोमर सारे जो हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के मोनोमर्स मोनोसेक्राइड्स। अब मोनोसेक्राइड में ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ठीक, मैनोज, गैलेक्टोज, लैक्टोज, ये जो है ये सारे माइक्रो जो वो मॉलिक्यूल्स में जो आते हैं। उसके अलावा अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, उसके अलावा इसमें न्यूक्लियोटाइड्स, ये सारे मोनोमर्स हैं। ये मोनोमर है किसका? पॉलीसेकेराइड का, ये प्रोटीन का, ये फैट्स का, ये वाला DNA RNA का। तो ये मोनोमर जब मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? फिर मैक्रोमॉलिक्यूल्स बनाएंगे। मोनोसेकेराइड से पॉलीसेकेराइड्स, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज वगैरह। अमाइनो एसिड मिलते हैं तो क्या बनाते हैं जी? प्रोटीन्स, पॉलीपेप्टाइड चेन्स, प्रोटीन्स जो बनाते हैं। फैटी एसिड मिलके फैट्स, लिपिड्स जो बनाते हैं, और RNA और DNA, ये मैक्रोमॉलिक्यूल जो वो कहलाएंगे। अब जो माइक्रोमॉलिक्यूल्स हैं ये, इनको हम ये कह सकते हैं, दे एक्ट एज द मोनोमर्स, दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स
of the macromolecules. They also act as the energy source. और ये जो है इनको हम पॉलीमर्स कह सकते हैं और इनको हम कह सकते हैं दे आर द स्टोरेज हाउस फॉर द मोनोमर्स. That is the all about the importance of the carbon, that the properties of the carbon makes the carbon much important, forming the micromolecules and macromolecules, and the usage of the micromolecule as the monomer building blocks for the polymers and act as an energy source. Macromolecules, they are the polymer and they are the storage houses for the monomers, and these are the examples of the micro and the macromolecules. These are actually the specifically to the biomolecules which are present in the living bodies. That is all about the importance of carbon.